ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पंजाब की तारीख बहुत पुरानी है। सूफिया और बुजुर्गों की सरजमीन के तौर पर पंजाब को ही देखा जाता है। पंजाब को 5 दरियाओं का इलाका कहा जाता है और यही इलाका पंजाब को जरखेज बनाता है। पंजाब की सरजमी को नायाब बनाता है जहां रब की रहमत बरसती है। यहाँ के लोग काफी दिलेर माने जाते हैं, हिम्मत वाला माने जाते हैं, ऊंची कदकाठी के माने जाते हैं। पंजाब ने ही अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और हिंद को आजाद कराने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। चाहे ये पंजाब हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब के सीने पर लकीर खींचने का काम इंसानों ने किया है। मतलब परस्त सियासत के लिए इंसानों ने पंजाब को आपस में बांट लिया, वरना पंजाब तो बस एक ही है, जहां आज भी जबान एक है, मौसम एक है, हवा पानी और रिवायतें एक ही हैं, जिन्हें जमीन का बंटवारा अलग ना कर सका। लेकिन इस वक्त जैसे हालात हिंदुस्तान के पंजाब सूबे में नजर आ रहे हैं, ठीक वैसे ही हालात पाकिस्तान के सूबा पंजाब में देखा जा रहा है। पाकिस्तान के पंजाब में भी हिंदुस्तान नजर आ रहा है। वहां भी तबाही, बर्बादी और हलाकत का दौर नजर आ रहा है। वहां भी लोग सैलाब से मुतासिर हैं। वहां भी पंजाब के दूसरे इलाकों से मदद के साजो सामान भेजे जा रहे हैं ताकि पंजाब में मौजूद लोगों की जान बचाई जा सके, उनको खुराक और दवाइयां पहुंचाई जा सके। इसके लिए पंजाब के दूसरे इलाकों से इमदाद भेजे जा रही है। पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा अगर कोई है तो उसका नाम है सूबा पंजाब, यानी पंजाब। लेकिन जिस तरह से पंजाब सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा है, ठीक उसी तरह से सैलाब में मरने वालों की तादाद भी सबसे बड़ी है। सैलाब में मुतासरीन की तादाद भी ज्यादा है। पाकिस्तान में सैलाब से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन भी 56 तक ही महदूद नहीं है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों की तादाद तकरीबन 66 बताई जा रही है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो 4.5 लाख एकड़ से ज्यादा की फसल बर्बाद हो गई है। पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन के मुताबिक अब तक तकरीबन 41 लाख से ज्यादा पंजाबी कौम इस सैलाब से मुतासर हुई है। आप सोच सकते हैं कि किसी इलाके में अगर 1-2 लाख आबादी सैलाब ज़दा हो जाती है तो उसमें और 41 लाख लोगों के सैलाब मुतासर होने में कितना फर्क है। हमारे हिंदुस्तान के पंजाब सूबे में तकरीबन 2000 गांव सैलाब में डूब गए और 4 लाख के करीब पंजाबी कौम इस सैलाब से दो चार हो रही है। लेकिन पंजाब में ये तादाद 10 गुना से भी ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में सैलाब ज़दा आबादी 41 लाख से ज्यादा है, यानी 4 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तान के पंजाबी कौम सैलाब से मुतासर है। वहीं एसोसिएटेड प्रेस ने भी कुछ ऐसे ही मिलते जुलते अदादो शुमार पेश किए हैं। एसोसिएटेड प्रेस बता रहा है कि पंजाब सूबे में तकरीबन 38 लाख अवाम सैलाब ज़दा है। इसके अलावा बिजनेस रिकॉर्ड के मुताबिक 33 लाख से ज्यादा लोग सैलाब की जद में हैं। अब आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान का पंजाब अपने आप में कितना बड़ा सूबा है। काश अगर ये बंटवारे की लकीर ना खींची गई होती तो आज हिंदुस्तान कितना बड़ा मुल्क शुमार किया जा रहा होता। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फौज आज मुत्तहिदा हिंदुस्तान के पास होती। आज भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक दूसरे को आग दिखाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, अपनी गाढ़ी कमाई मगरबी ममालिक के हवाले कर रहे हैं। बदले में जो हथियार मिलता है उसे दिखाकर दोनों ही एक दूसरे को मुंह चढ़ाते हैं, पर दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मजा कोई और ले रहा है। अगर अंग्रेजों ने बंटवारे की लकीर न खींची होती तो आज हिंदुस्तान वाकई विश्वगुरु में शुमार किया जा रहा होता। लेकिन सियासत और कौमियत के नाम पर दोनों ही ममालिक में गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बेबसी, बर्बादी, बेरोजगारी और लाइल्मी का दौर चल रहा है। लेकिन सोचिए कि पंजाब अपने आप में कितना बड़ा सूबा रहा होगा। आज दोनों ही इलाकों की पंजाबी कौम सैलाब से जूझ रही है, सैलाब के दर्द को सह रही है, सैलाब की तकलीफ को बर्दाश्त कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 4,80,000 एकड़ फसल बर्बाद हो गई। यानी अब सोच लीजिए कि खेती का दायरा कितना बड़ा रहा होगा कि उसमें 4.5 लाख एकड़ से ज्यादा की खड़ी फसल ही अब बर्बाद हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि अब पूरे साउथ एशिया में अनाज की किल्लत बढ़ जाएगी। अब दूसरे ममालिक की तरफ भी अनाज के लिए देखना पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन के मुताबिक 18 लाख लोग महफूज मकामात पर पहुंचा दिए गए हैं। वही हुकूमत पाकिस्तान ने सैलाब मुतासरीन को मुआवजा देने का ऐलान किया। पीटीआई ने बताया कि सैलाब में हलाक होने वाले कुनबे को 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपया दिया जाएगा।
यानी 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। पर सवाल है, किसी इंसान के जान की क्या कीमत हो सकती है? हमारे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में एक इलाके में सूखा पड़ रहा होता है तो दूसरे इलाके में सैलाब। आखिर ऐसा क्यों? इसके लिए दोनों ही हुकाम को कुछ न कुछ इंतजाम को जरूर करना चाहिए। कम से कम नहर बनाकर नदियों को कुछ वक्त के लिए कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि एक इलाके में सूखा, एक इलाके में सैलाब और दूसरे इलाके में कहद साली आखिर कैसे हो सकती है? इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी बड़ी मईशत होने के बाद भी दोनों ही ममालिक के किसान हर बरसात और गर्मी के मौसम में लाचार बेबस नजर क्यों आते हैं? आखिर इसका हल निकाला जाना चाहिए। दोनों ही ममालिक एक दूसरे पर बंदूक तान कर बैठे हैं, लेकिन दोनों ही ममालिक से पूरी दुनिया अपना फायदा उठा रही है। दोनों ही एक दूसरे को अपने अपने हथियार दिखा रहे हैं, पर वो हथियार उन्हें कभी रूस से लाना पड़ता है तो कभी अमेरिका से खरीदना पड़ता है, कभी चाइना से लेना पड़ता है तो कभी फ्रांस से लेना पड़ता है। तो आखिर ये दुश्मनी किस काम की? ऐसी दुश्मनी का आखिर क्या अचार डाला जाएगा? जो दुश्मनी खुद का नुकसान करती हो, खुद को खतरे में डालती हो और दूसरों को फायदा पहुंचा रही हो। अपना पेट भर नहीं रहा। अपने यहाँ ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना अस्पताल है और ना खेल कूद के अच्छे मौके मिल रहे हैं। वाकई किस काम की ये तरक्की और किस काम की ऐसी दुश्मनी? पंजाब में एक ही खान पान, एक ही लिबास, ही जबान है। दोनों में एक ही कौमियत, एक ही दिलेरी और एक ही शुजाअत नजर आती है। लेकिन देखिए, कुदरत ने जरा सा एक झलक क्या दिखाया, दोनों के पानी एक हो गए। क्योंकि इस लकीर को खींचने वाला इंसान है, रब नहीं है। रब ने एक ही जमीन बनाई है, लकीर खींचने का काम इंसानों ने किया और उसी लकीर के सहारे बाउंड्री को खींचकर कोई हिंदुस्तान बना हुआ है तो कोई पाकिस्तान बना हुआ है, कोई बांग्लादेश चाइना बना हुआ है तो कोई रूस अमेरिका अरब बना हुआ है। बड़ी कौमों का गुरूर एक झलक दिखाकर चोर चोर कर दिया। उसी से ही आप इंसान की औकात नाप सकते हैं। उस रब की कायनात और उसकी रहमतों के सामने ये दो टांग पर चलने वाला आदमजात कितना नाशुक्र है, कितना बेबस है, कितना लाचार है। बहरहाल चलते चलते आखिर में फैज अहमद फैज ने भी क्या खूब फरमाया है, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स_तबरेज़-काज़ी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन नहीं मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।